में तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जमकर कांग्रेस इस मामले में सड़क पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। छात्रों के हित में यह किया जाना बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि कांग्रेस शासित राजस्थान में क्या हुआ था अभी, जब इसके पहले वहां कांग्रेस की सरकार थी, तो यह लगता है कि यह विरोध प्रदर्शन करते हुए यह भी देखा जाता है कि हमने कैसी व्यवस्था कायम की वहां जहां हमारी सरकार रही। देखिए दिनेश भाई, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़ा नेता झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। प्रधानमंत्री मौन चुप हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे, जैसे कोई मुद्दा ही नहीं है। योग करा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, साल में एक बार करते हैं और पूरे देश को लगा देते हैं। सही बात तो है कि युवाओं के खिलवाड़ हो रहे हैं उनके जीवन से, पूरा देश क्या रद्द करा जाए। इनको ऐसा क्या लालच है, या इनके ये भी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, कोई इनके रिश्तेदार तो नहीं है जो फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं, जिद पकड़ रहे हैं हमारे मंत्री जी हम रद्द ही नहीं करेंगे। जब पूरा देश कह रहा है, सारे स्टूडेंट कह रहे हैं, तो उनके हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए ना। और जिस तरह से हालात देश के बहुत आप देख रहे हैं, प्रभावपूर्ण तरीके से, ओजस्वी तरीके से आप अपनी बात रखते हैं हमेशा, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने ऐसी इबरत कायम की है कि कहे कि देखो हमारे राज जहां पर थे वो याद करो, कोई लीक नहीं होता था, याद करो राजस्थान में क्या होता था, क्या ये कह सकती है वो? देखिए कांग्रेस के टाइम पिछले 10 साल में तो धड़ाधड़ लीक हो रहे हैं, और कांग्रेस के टाइम में कभी लीक हुए तो हमने एक्शन लिया, सजा दिया है और बंद करा है। ये लीक का सिलसिला तो उनके टाइम में शुरू हो गया, लगातार चल रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये किसी को भी आइए सब अच्छा, एक दूसरी बात मैं आपसे पूछ लेता हूं सर, ठीक है, आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपने मिसाल कायम की कि नहीं, लेकिन अब ये योगी जो मिसाल कायम करना चाहते हैं, आपको ये फुल प्रूफ लग रहा है प्लान? देखिए योगी जी तो जो बात करते हैं ना, उसको राय का पहाड़ बनाते हैं। हमारे देश में संविधान और कानून है, कानून मजबूत करो, एक्शन लो। प्रधानमंत्री अभी बोल दे कि तुरंत एक्शन लो, ये तो इंतजार कर रहे हैं कि विपक्ष के नेता कौन किस किस को कैसे कैसे फंसा जाए। मैं तो सीबीआई ईडी से तो जांच ही नहीं होनी चाहिए, राय बराबर काम किया जाता है, बनाया जाता है। राधिका, ये बात सच है कि कांग्रेस भी कटघरे में आती है, लेकिन सवाल तो उससे पूछे जाएंगे जिसके हाथ में अभी बागडोर है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये किस तरीके का संयोग है कि हरियाणा में ये होता हुआ दिखाई देता है, गुजरात में होता हुआ दिखाई देता है, और ये होता हुआ दिखाई देता है डबल इंजन की सरकार वाले बिहार में। देखिए ये तो तेजस्वी यादव जी को पहले बताना चाहिए किस तरीके का प्रयोग है कि पहले प्रियंका गांधी जी, इनकी जो अलायंस पार्टनर है, वो एक वीडियो ट्वीट करती है, सामने बाद में पता चलता है वो लड़की के फर्जी डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए थे, और वो लड़की ने किस तरीके से फर्जी कोरोना वैक्सीन इन्वेंट करने का भी पूरा ड्रामा किया था। ये पूरा देश ऑलरेडी पहले देख चुका था। बिना जांच पड़ताल के राजनीतिक मकसद पूरे करने के लिए पहले प्रियंका गांधी ये ट्वीट करती है। फिर वो क्या प्रयोग था कि जब ये बात सामने आती है कि तेजस्वी यादव के ही पीए इसमें इन्वॉल्व है, कमरा बुक होता है, और उनको तो पता ही था क्या हो रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव साहब की निगरानी में हो रहा था। तो ये क्या प्रयोग था कि राहुल गांधी जी आते हैं और एक प्रेस वार्ता करते हैं, उस प्रेस वार्ता में ना माफी मांगते हैं प्रियंका गांधी के वो गलत वीडियो ट्वीट करने की, ना तेजस्वी यादव पे चर्चा करते हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी को आपस में मछली के ऊपर चर्चा करने का समय है कि आज कतली फ्राई खाया जाए कि रोहू फ्राई खाया जाए, ट्वीट खेला का समय है। लेकिन इतनी बड़ी घटना घट रही है, उस पर चर्चा करने का समय नहीं है। और यहाँ लगातार बात हो रही है। देखिए पेपर लीक की एक समस्या बड़े कई सालों से चलती आ रही है। 54 इयर्स कांग्रेस की सरकारें रही है, सीबीएसई के पेपर, स्कूल के पेपर लीक हुए, और हाल ही में एक सेकंड दीजिएगा, आप ठीक कह रही हैं, वो ट्वीट हटाया जाना चाहिए था, वो ठीक है, उस पे हाईकोर्ट के बारे में हमने कल जानकारी भी दी है कि क्या कहा है हाईकोर्ट ने। लेकिन मैम ट्वीट रहे या ना रहे, उससे छात्रों के भविष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस तरीके के लीकेजेस होते हैं मैम, बच्चों की दिन रात की मेहनत, उनके पेरेंट्स, उनको ये लगता है कि न जाने हमारा बच्चा अब इससे डिसअपॉइंट होकर न जाने कब सुसाइडल कदम तक उठा ले, और हमने देखा है कि होता आया है। मैम समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, और मुझको लगता है उस तरीके से इसको करने दीजिए। बिल्कुल आपकी जो बात है वो बिल्कुल गंभीर है, और जो बच्चे जिस बात से गुजर रहे हैं, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। जिस बात से बच्चे गुजर रहे हैं उसको कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो एग्जाम दे रहा है वही समझ रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम कांग्रेस की छत्तीसगढ़ या राजस्थान की सरकार नहीं है। राजस्थान में पेपर लीक हुआ, कुछ नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी का इतना बड़ा घोटाला हुआ। राधिका जी अभी करेक्टिव, मैम देखिए आपके पास में बार बार आया हूं और आपको लंबा, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, करेक्टिव मेजर्स जो उठाए जा रहे हैं, कहीं पर आपको ये लगता है कि अब इसके बाद चीजें फुल प्रूफ हो जाएंगी? मैं तो ये समझना चाहता हूं योगी जी का कदम क्या आश्वासन देता है। पहले अब अखिलेश कटियार के पास जाता हूं।
प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, क्या कुछ कोशिश विलंब से आ रहा हूं, पहले इसके लिए माफी। ऐसा क्या तुम्हारा लालच है? अखिलेश कटियार, आता हूं जगदीश जी, अभी आपसे बात हुई, आ रहा हूं दूसरे राउंड में आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश कटियार, ये जो प्लान लाया गया है, अभी आपको क्या अश्योर करता है कि ये लीकेजेस यहां से रुकेंगे? दिनेश जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं पेपर लीक जो हुआ है, जो लाखों बच्चों का भविष्य है, योगी जी जो योजना लाए हैं उससे क्या फायदा होगा, उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। आज वो विषय नहीं है। आज विषय ये है कि पीछे जो हुआ है उसमें भाजपा कितनी जिम्मेदार है और भाजपा उस पर क्या कर रही है। मुझे लगता है हम इस विषय पे बात करने के लिए बैठे। सर ये तो आप बिल्कुल जायज कह रहे हैं, इस पे बात होनी चाहिए सर, लेकिन क्या आगे आपको इस व्यवस्था में उम्मीद की किरण दिखाई देती है? नहीं, उस पर आज उम्मीद नहीं ढूंढेंगे, आज अपराध ढूंढ लेते हैं पहले। तो अपराध ढूंढ के सर एक बात ये बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, सड़क पर प्रदर्शन के साथ साथ क्या इस मुद्दे को संजीदगी से ले जाकर अदालतों थानों में भी कुछ किया जाएगा? नहीं, संजीदगी इसमें करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या विपक्ष करेगा कुछ? दिनेश जी, सर विपक्ष को ही तो करेक्ट करने का जिम्मा होता है ना सर, लोकतंत्र में। विपक्ष ही तो करेक्टिव मेजर सुधारता है ना सर। यहां पर तो यह दिखाई दे रहा है कि आरजेडी का नाम सामने आ जा रहा है, इंडिया अलायंस में आपके साथियों का नाम सामने आ जा रहा है। अगर आप शासन कर रहे हो, अपराधी को जेल में डालो, दिक्कत किसको है? एक बात। दूसरी बात, जो शुरुआत में आपने लाइन ली, पहले मुझ पर तो 1 मिनट अपनी बात रख दे। अपोजिशन की जिम्मेदारी है सरकार के गलत फैसले और गलत कृत्यों पे आवाज उठाना। बिल्कुल, ये राजनीति नहीं है, ये जिम्मेदारी है। और सरकार ने जिस तरीके की धांधली यहां लाखों छात्रों के जीवन के साथ की है, उस पे हम इत्मीनान से बात करें, और सरकार में जो दोषी है सर, दो चीजें होती हैं, और आपको मैं क्या पॉलिटिक्स सिखाऊंगा, आप तो इतने सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन एक चीज होती है कि आपने सड़कों पर प्रदर्शन किया और उसमें पॉइंट्स स्कोर किए, ठीक है, वो जरूरी है सड़कों पर प्रदर्शन, लेकिन दूसरा जरूरी है कि उसको थ्रू प्रॉपर चैनल, हमारे देश की जो व्यवस्था है उसके तहत ले जाकर आप उसको चैलेंज करें और उस फाइट को आगे बढ़ाएं। ये भी क्या पैरेलली आपको लगता है संतोषजनक तरीके से कर रही हैं विपक्षी पार्टियां? लेकिन अब जरा मैं सुबोध जी से एक बात जान लूं। सुबोध जी, क्या आपको लगता है कि इस मामले में जैसे ही, एक सेकंड सर, आ रहा हूं, इसका जवाब ले लूंगा आपसे, आप अपने पास रखिएगा जवाब, अभी फौरन आता हूं। क्या सुबोध जी, इसमें आपको लगता है कि एक छात्रों को यह महसूस होना चाहिए कि सियासत नहीं हो रही है, हमारे कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस किए जा रहे हैं, और यहां पर फिलहाल वो नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, एकदम मैं ये कह रहा हूं कि इसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि जब से एनटीए बना है, लगातार कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे देश में भरमार पड़ी हुई है। क्यों है ऐसा? और लगभग 60,000 कोचिंग इंस्टीट्यूट। अरे सर, तो ये तो करेक्टिव स्टेप था कि एनटीए बनाया जाएगा। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, जब करेक्टिव स्टेप था तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जस्टिस राजन के अंडर में, और ये कहा कि ये जो एग्जाम हो रहा है, हम जानते हैं स्कूल सिस्टम अलग अलग है हर प्रदेश में, तो ये देखा गया कि जब से एनटीए बना है, जो 15 से 16% गांव देहात के लड़के आके उसमें कम्पीट करते थे मेडिकल में, वो घटकर 1% हो गए। बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने लगे। 60,000 का इंडस्ट्री है।